अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। आज हम सीखेंगे कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स किस तरह कैलकुलेट की जाती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कंपाउंड्स या तो आयनिक होते हैं या कोवेलेंट। आयनिक कंपाउंड्स फार्मूला यूनिट्स पर मबनी होते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अगर हम किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल कंसीडर करें तो वो मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटमों को मिलाने से बनता है। मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, और अगर हम इस मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो यही मास मोलर मास कहलाता है। Percentage composition of a given compound is defined as the ratio of the amount of each element to the total amount of all the elements present in the compound multiplied by 100। अगर हम किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी कंपाउंड में, तो हम उस एलिमेंट के मास को कंपाउंड के मोलर मास से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूं हमें उस पर्टिकुलर कंपाउंड में एक एलिमेंट की परसेंटेज हासिल हो जाएगी। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज कॉम्पोजिशन केमिकल एनालिसिस में बहुत मुफीद और मुआविन साबित होती है। इससे न सिर्फ हमें कंपाउंड में पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज हासिल होती है, बल्कि अगर हमें उस कंपाउंड का कोई भी सैंपल दे दिया जाए तो हम उस पर्टिकुलर अमाउंट में किसी एक एलिमेंट का मास बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का एक इंतहाई बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ लेबॉर्ट्री में किया जाता है बल्कि मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की परसेंटेज कॉम्पोजिशन को डिटरमिन करना एक यूजुअल प्रैक्टिस है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन को सीखने के लिए हम एक सादा सी मिसाल लेते हैं। फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन वाटर। सबसे पहले आपको वाटर का केमिकल फार्मूला आना चाहिए, विच इज़ H2O। इसके बाद सेकेंड स्टेप ये है कि आप वाटर का मोलर मास फाइंड आउट कर लें। मोलर मास ऑफ H2O इज़ इक्वल टू 18.02 ग्राम्स पर मोल। मोलर मास से हमें ये पता चल रहा है कि अगर 18 ग्राम्स वाटर लिया जाए तो उसमें 2.02 ग्राम्स हाइड्रोजन की वजह से, जबकि 16 ग्राम्स ऑक्सीजन की वजह से है। इसके बाद अब हम वाटर में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसा कि मोलर मास कैलकुलेट करते वक्त आपने देखा कि वाटर के 18 ग्राम्स में 2.02 ग्राम्स हाइड्रोजन का मास है, तो हम न्यूमरेटर में मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 2.02 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर इज़ 18.02 मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस कम्स आउट टू बी 11.21%, यानी वाटर के हर 100 ग्राम्स में 11.21 ग्राम्स हाइड्रोजन की वजह से हैं। Similarly, we can calculate the percentage of oxygen using the same formula, that is mass of oxygen in water divided by molar mass of water multiplied by 100। जैसा कि आप देखते हैं कि 18.02 ग्राम्स वाटर में 16 ग्राम्स ऑक्सीजन की वजह से हैं, तो न्यूमरेटर में मास ऑफ ऑक्सीजन की जगह 16 पुट करना है, जबकि डिनोमिनेटर में मोलर मास ऑफ वाटर पुट करना है मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे हमें मालूम होगा कि वाटर में 88.79% पाई जाती है। अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल ज़्यादा एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो तो बिल्कुल इसी तरह से तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे।
Let's calculate the percentage composition of cupric hydroxide, the formula of which is CuOH whole twice. The next step is to find out the molar mass. The molar mass of cupric hydroxide is 97.5 grams per mole, which is obtained by taking the sum of all atomic masses involved in the formula. After that, we will be using the formula to calculate the percentage of each element. Percentage of copper in cupric hydroxide is 65.13%, whereas that of oxygen is 32.82% and that of hydrogen is 2.05%. Students, इन दोनों एग्जाम्पल्स के बाद यकीनन अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें. Now there is an assignment for you. You have to calculate the percentage composition of carbon dioxide and glucose molecule. परसेंटेज कॉम्पोजिशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स के मासेस फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको स्क्रीन पर प्रोपेन का फॉर्मूला नज़र आ रहा है C3H8. ये दो एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड है और इस कंपाउंड में 81.8% कार्बन और 18% हाइड्रोजन पाई जाती है. अगर हमें कहा जाए कि 82.0 ग्राम प्रोपेन में कितने ग्राम्स कार्बन होगा और कितने ग्राम्स हाइड्रोजन, तो हम बआसानी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं. करना क्या है? बहुत सिंपल. एलिमेंट की गिवन परसेंटेज को कंपाउंड के गिवन मास के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्बन का मास फाइंड आउट करने के लिए कार्बन की परसेंटेज को प्रोपेन के मास के साथ मल्टीप्लाई किया गया है. 82.0 grams of propane multiplied by percentage of carbon 81.8 divided by 100. ये 100% के लिए लगाया गया है. अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा 67.1 ग्राम्स. मीन्स 82.0 ग्राम्स प्रोपेन 67.1 ग्राम कार्बन पर मुश्तमिल होता है. सिमिलरली, आप अगर हाइड्रोजन की परसेंटेज को यूज़ करते हुए इसे प्रोपेन के मास से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास हाइड्रोजन का मास आ जाएगा 82.0 ग्राम्स प्रोपेन में 15 ग्राम्स हाइड्रोजन पाई जाती है. डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनेशन के बाद अब आप जल्दी से सॉल्व कीजिए कि 49 ग्राम्स अमोनिया में कितने ग्राम्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद होगी. अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलिएगा. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के इस लेक्चर से ज़रूर फ़ायदा होगा. अल्लाह ताला आपको सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए. आमीन. अल्लाह हाफ़िज़.